ओम शांति। 13 जून 2024 की मुरली का मंथन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। यह शब्द कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का कराना है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, ऐसे यह पाठ खूब कूट कूट कर पक्का कराना है। प्रश्न: सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर: भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत के वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं, पहले पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया कि पहला पाठ इस रीति पक्का कराते हैं कि नहीं, जो है बिल्कुल ज़रूरी। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाएं, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र मुख्य है। भगवानुवाच, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो। गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखा दी। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब हैं देह अभिमानी। तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो बहुत सहज मार्ग है। हट से नहीं बैठना है। भर चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख न सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? यह समझ की बात है ना, इन आँखों से देखा नहीं जाता। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो। जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसी तैयार करो। फिर जहाँ तहाँ सेंटर्स हो व म्यूजियम हो तो उन्हों को भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो। बड़े बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल हो। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है,
ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, तो इस पढ़ाई में ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसे ही रिस्पॉन्स करें। वरदान: शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति के शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यह विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन: निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।